हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरी चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज मैं आपको खास स्पेशली कराने वाला हूं गुजराती ग्रामर। मुझे मालूम है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को गुजराती के अंदर प्रॉब्लम आता है, वो भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो ग्रामर में प्रॉब्लम आता है। और मैंने देखा कि मेरी चैनल पर बहुत सारे बच्चे ने गुजराती ग्रामर की डिमांड की है, तो ये आपके लिए मैं खास डिमांडेड वीडियो बनाने वाला हूं। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो वीडियो है, एक्चुअली ये जो वीडियो बनाऊंगा वो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों को जीएसीबी बोर्ड वाले जो भी है सबको ये वीडियो काम आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं आपके लिए वो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड में से गुजराती का जो पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में वो 70 पेज नंबर है, और उसके ऊपर एकम 4 मतलब एकम 4 उसका है वाक्यना प्रकार। आज मैं आपका ये टॉपिक लेने वाला हूं, वाक्यना प्रकार। मुझे मालूम है, आपको मालूम होगा कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर ग्रामर के अंदर ये वाक्यना प्रकार जो छे ये 4 मार्क्स ना आवे छे, 4 मार्क्स का आता है बच्चा, मुझे मालूम है। और ये जो वाक्यना प्रकार छे ये मैंने आपको लिखा है, जैसे कि वाक्यना प्रकार फर्स्ट कर्तरी वाक्य, सेकंड कर्मणी वाक्य, थर्ड प्रेरक वाक्य और 4 भाव्य वाक्य। ये चारों वाक्य को बोर्ड एग्जाम के अंदर ग्रामर में आपको आइडेंटिफाई करने का आता है। और ज्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है कि एक कर्मणी वाक्य है, कर्तरी वाक्य है, प्रेरक है या भावे है। आप अपने हिसाब से ठोक देते हो, लिख देते हो, तो कितनी बार राइट भी जाता है और कितनी बार रोंग भी जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा परफेक्ट कराऊंगा कि आपका रोंग नहीं जाएगा, और ये जो 4 मार्क्स है वो आपके खिसे में आ जाएंगे। ओके, तो मेरे साथ कंटिन्यू, मेरे वीडियो में कंटिन्यू देखना, स्किप मत करना। स्किप करेंगे आपको लॉस जाएगा। तो मैं जो समझाता हूं वो आप समझ लो। पहले वाक्यना प्रकार वो समझने से पहले तो वाक्य एटले शू, बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि वाक्य एटले शू, व्हाट इज सेंटेंस। अब समझ में आ गया, इंग्लिश में बोला इसके लिए। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम वाक्य एटले शू। मेरे कोचिंग में बच्चे आते, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे को, सर क्या मालूम वाक्य बोलते हैं, स्कूल में ही मैडम बोलते हैं वाक्य, लेकिन ये वाक्य है क्या भाई। तो यहां पे मैं पहले आपको वाक्य समझाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर जाऊंगा, बराबर। पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको मैच खिलाऊंगा, बराबर। तो ये प्रैक्टिस है। तो वाक्य की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। वाक्य एटले एवा पदोनो बनेलो समूह। वाक्य एटले पदनो बनेलो समूह मतलब सब साथ में होते हैं वो। अब आया पद मतलब समझाता हूं मैं। वाक्य एटले एवा पदोनो बनेलो समूह के जेनो कोई चौक्कस अर्थ प्रकट करे, जिसमें से कोई एग्जैक्ट मीनिंग निकलता हो, वो वाक्य बोलते हैं। पद मतलब आप जो वर्ड लेके वाक्य बनाते हो ने, वो। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं, रोहन स्कूले जाय छे। एक वाक्य लिखा मैंने। हाँ भाई, थोड़े हैंडराइटिंग मेरे इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं और आपको गुजराती कराता हूं, तो आप थोड़ा हैंडराइटिंग चलाना। थोड़े गांधी जी जैसे, समझ लो नहीं, वो उनके जैसे है। मेरे हैंडराइटिंग इतना अच्छे नहीं है। हाँ, दिमाग है लेकिन हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यू कैन बेयर इट, आप चला लेना। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा वाक्य रोहन स्कूले जाय छे। सबको समझ में आ गया, रोहन स्कूले जाय छे, ये वाक्य है। और ये पद है, रोहन स्कूले जाय से, ये पद। तो ये जो हुआ ने वो मीनिंगफुल अर्थ प्रकट करे। यहां देखो, अर्थ प्रकट करे। ये वाक्य में आपको मीनिंग मालूम पड़ता है कि अर्थ प्रकट है, रोहन स्कूले जाय छे,
तो ये अर्थ है। लेकिन खाली आप लिखेंगे स्कूले जाय छे, कौन स्कूले जाय छे, पहले ही आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसका मीनिंग नहीं निकलता है। तो अगर जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाक्य। तो आई थिंक वाक्य का जो मीनिंग था वो आपको क्लियर हो गया होगा। वाक्य इसको बोलते हैं, वापस बता देता हूं, वाक्य किसको बोलते हैं कि जिसका जो पद आप मिक्स करते हो उससे अगर कोई भी वाक्य बनता है तो वाक्य मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए। नहीं तो फिर बाबू बीबी बाबू बूबा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कोई मीनिंग नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है। बराबर, जो मीनिंगफुल होगा दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको हम लोग वाक्य बोलेंगे। क्योंकि जहां तक ये क्लियर नहीं होगा ना, वहां तक ये आपके जो चार जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। तो पहले आपको वाक्य का मीनिंग समझना पड़ेगा, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको वाक्य का मीनिंग समझ में आया। अब दूसरे भी टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चार सेंटेंस समझ में आएंगे। तो मैं आगे आपको समझाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वाक्य आपको समझ में आ गया, बराबर है। अब दूसरा एक जो टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंसेस आएंगे। आपको लगता है सर ये सिखा दो ये सिखा दो, ऐसे आपको आने वाला नहीं है। जहां तक हम लोग ABCD नहीं सीखेंगे वहां तक हम लोग को इंग्लिश पढ़ते लिखने नहीं आएगा, बराबर है। तो ये मैं पहले आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद आप अगर डाउट हो तो पूछना। मुझे ही लगता है कि इसके बाद आपका कोई डाउट रहेगा। डाउट क्लियर, ओके। तो यहां पे आता है कर्ता। देखो, कोई भी अगर सेंटेंस होता है ना, वो गुजराती हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इसके अंदर ये तीन चीज आती है। आपको बता दूं, गुजराती के अंदर आप ये तीन चीज आती है। अगर हम लोग कोई भी सेंटेंसेस लिखते हैं तो इसके अंदर ये तीन चीज आती है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिएगा कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कि कर्ता, अगर समझो कोई सेंटेंस दिया है, उसमें से आपको पहचानना है कि कर्ता कौन सा है। तो एक मैं नीचे सेंटेंस लिख रहा हूं, मोहन नारंगी खाए छे। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये एक ही सेंटेंस में आपको मैं तीनों चीज आपको बता दूंगा। ओके, नारंगी मतलब आप जो ऑरेंज बोलते हैं वो गुजराती में मैंने लिखा है। तो पहला आपका आता है कि वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता कौन सा है। तो आपको वो वाक्य को पूछना है कौन। वाक्य ने तमे पूछशो कौन, અને કોણ પૂછતા જે મળે તેને कर्ता કહેવાય। ये वाक्य को पूछो कौन, मोहन नारंगी खाए छे, कौन, मोहन। तो ये हुआ आपका कर्ता, या वाक्य नो करनार एने कर्ता कहेवाय। तो ये हो गया आपका कर्ता। कोई भी वाक्य में से आपको कर्ता पहचानना है तो वाक्य को पूछने का कौन, बराबर। आप प्रैक्टिस करना थोड़े सेंटेंसेस तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये आवे कर्ता कौन। दूसरा क्वेश्चन से वाक्य में से कर्म कैसे पहचानते कि ये वाक्य में, ये सेंटेंस में कर्म कौन सा है। तो उसको पूछो शू, शू पूछो। वाक्य ने शू पूछवाथी जे मळे तेने कर्म कहेवाय। ये गुजराती उसकी डेफिनेशन है। वाक्य ने शू पूछवाथी जे मळे तेने कर्म कहेवाय। तो ये वाक्य है, मोहन नारंगी खाए छे। पूछो इसको, शू, नारंगी। आ गया नारंगी, तो नारंगी क्या होगा, कर्म। नारंगी आपका कर्म हुआ। और क्रियापद, तुम लोग इंग्लिश में जो वर्ब बोलते हैं वो जो क्रिया करे ते क्रियापद।
આમાં કઈ ક્રિયા છે? ખાય છે. तो ये हो गया क्रियापद. बराबर. फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं कि वाक्य में से कैसा करना है. देखो, कर्ता कौन, कर्म શું, ક્રિયાપદ એટલે ક્રિયા બતાવે. જે ક્રિયા બતાવે તેને ક્રિયાપદ કહેવાય. मैंने एक ही वाक्य किया है, आप और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना. मैंने तो आपको समझाने के लिए कि भाई कर्ता तो कौन, कर्म सु, क्रियापद क्रिया बतावे. ये लास्ट टाइम याद रखना आपको. हाँ, अगर ये आपको क्लियर हो गया है वाक्य और ये, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझाना चाहिए अभी. बराबर, ये आपको समझाना चाहिए. लेकिन ये आपके लिए मैं समझाऊंगा, लेकिन जो है वो इसके बाद कंटिन्यू मैं ग्रामर के वीडियो बनाने वाला हूं. इसके बाद दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा, इसके अंदर ये आपको चारों चीज में समझाऊंगा. वाक्य ना प्रकार, ये मैंने उसका बेसिक समझाया, आपको समझ में आया होगा. मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.